डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो इंटरनेट, दिस इज ऋषिका चौहान फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमस्ते जौनसार। तो आपसे करनी है कुछ बात, तो करते हैं इस ब्लॉग में आपसे कुछ बात। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है मेरे घर डुमेट से। और आजकल मेरी कॉलेज की छुट्टियाँ हैं, देख सकते हैं आप। और मैंने अभी तक झाड़ू मारा, मेरी मम्मी पोछा मार रही है, मेरी नानी चाची घास को गए हैं, मेरे नाना मेरे भाई को खिला रहे छोटे वाले को। और आज फिर से उमस हो रखी है। रात को तो बहुत ठंडा लगा। खैर सुबह ना हल्की फुल्की बारिश की बूंदें टपक रही थी, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है, हल्की फुल्की धूप खिली हुई है। और कल हमारे उत्तराखंड में कहीं कहीं लोकतंत्र का महापर्व आया है। तो समस्त जनमानस से यही अनुरोध है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सक्रिय भूमिका ज़रूर अदा करें जो वयस्क नागरिक। तो अभी मैं आई हूँ अपने फ्लावर गार्डन में कड़ी पत्ता लेने, क्योंकि मैं अभी जो चिवड़ा है उसके साथ इससे डालूँगी, फिर उसमें नमकीन वगैरह डालूँगी। तो मुझे खाने का ही काम है, तो ले जाते हैं इसे। पोहे से बनाया है, मतलब लोग भिगा के डालते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं भिगाया। मैंने इसे सीधा रिफाइंड ऑयल में फ्राई किया है। नमकीन, कड़ी पत्ते, हरी मिर्च। अभी टाइम दिन के 12:30 हो चुके हैं। मैं नहा भी गई हूँ। अभी मैं अपनी बहन को लेने जा रही हूँ, मेरी चाची की बेटी छोटी वाली। तो उसकी छुट्टी होती है 12:45 बजे। तो फिर अब मैं जा रही हूँ और वेदर दिखाती हूँ। अभी यहाँ का वेदर कुछ इस प्रकार से है। और गौशाला डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट की बात करें तो ये 2 उठ रखे हैं, 3 उठ रखे और भैंस सो रखी है हमारी। और वेदर ऐसा हो रखा है, सामने तो खेतों के रास्ते से हम स्कूल जाया करते थे। ये मेरा 8th तक का स्कूल है, तो यहाँ से जाते थे हम, खेतों ही खेत। एक उधर से भी है रास्ता, वो मैं दिखा नहीं पाई। इन रास्तों से हम स्कूल जाया करते थे। देखो कैसा डेंजरस है, ऐसा स्ट्रगल करना पड़ता है भाई गांव के बच्चों को। मेरा पुराना स्कूल, ये पुरानी क्लासेस थी, फिर वो नई बिल्डिंग बन गई थी। और ये हमारा ग्राउंड हुआ करता था। इसके पीछे भी ये यहाँ से यमुना व्यू, यमुना। अब तो ये पूरी बिल्डिंग खाली है, न्यू बिल्डिंग में पढ़ते हैं बच्चे। कल बरसात के कारण यमुना जी का जल स्तर बढ़ रखा है। ये कालसी हरिपुर दिख रहा है, ये यहाँ का एंट्रेंस है। मैं अनवी को भी लेके आ गई स्कूल से। हेलो अनवी, हरिओम करो। मैं थोड़ी देर गई और भाई मुझे इतने पसीना निकला ना, मैंने वहाँ देखा लोगों के पसीना ही नहीं निकल रहा था और मुझे इतना पसीना निकला थोड़ी देर में, अब से पसीने की धाराएं निकल रही थी। और अभी फिर से वेदर दिखाती हूँ कैसा हो रखा है। पूरा पैक हो चुका है, बारिश आने की पूरी संभावना बन चुकी है। इतना हेडेक हो रहा है ना, मैं वो बिना छाता के उसे लेने गई। मैं बिना छतरी के चलती नहीं हूँ वैसे, और सिर पे इतना वैसा हो रहा, गैस बन गई पूरी। और अभी मेरी छोटी दादी आई है, मतलब हम नानी बोलते हैं, बहुत सारी लोग दादी नहीं बोलते हैं। अब तो मॉडर्न ज़माना है, सब दादी बोलते हैं, लेकिन हम नानी बोलते हैं। हम अपनी संस्कृति को संजो के रखना चाहते हैं। तो मेरी नानी आई है। नाना तो हमारे बीच, सब लोग दादी इसमें चले गए थे, छोटे वाले नाना जी। तो दादी आई है, दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर में। वो बीमार भी रहती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ही मिला है, इसको मैं इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकती। बड़े दुख मार्मिक क्षण में रही हैं वो, तो उस वजह से थोड़ा, जबकि वो मेरी बड़ी वाली नानी जी से छोटी हैं एज में, और मौसी की बेटियां हैं दोनों आपस में और एक ही फैमिली में। तो दिखाऊंगी मैं आपको बाद में। और ये हमारी छोटी नानी है, दादी। देखिए मुझे यहाँ आँख के पास मच्छर ने इतना भयंकर काट दिया। में नहीं है ये, इतने प्रचार करे इसने। गाइस नींद देखो आंखों में, होश में नहीं है, 3-4 दिन से बेहोश हो रखी है। ये हमें धोखा देके चले गई थी यहाँ से 4-5 दिन से, और आज ही बड़ी मुश्किल से ला रखा है नीचे। रात के 10:15 बज चुके हैं। हम लोगों ने फाइनली डिनर भी कर लिया है
और अभी तक बारिश लगी थी, मतलब 7:30 के करीब बारिश लग गई थी। पूरा देख सकते हैं आप, यहाँ पूरा गीला हो चुका है पूरा छत। बहुत ही भयंकर बारिश हुई है।